जिनको शहरे मुस्तफा के ख्वाब आने लग गए, वो नजर में गुंबदे खजरा बसाने लग गए। हुस्ने यूसुफ पे कटी उंगली तो हैरत में हो क्यों, नाम पे उनके दीवाने सर कटाने लग गए। हुस्ने यूसुफ पे कटी उंगली तो हैरत में हो क्यों, नाम पे उनके दीवाने सर कटाने लग गए। हजरत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, जन्नतुल फिरदौस में वो घर बनाने लग गए। हजरत बहुत उम्दा ख्याल, भाई साहब जिनको जहां जाना है थोड़ी देर के बाद जाइएगा। आप भेज रहे हैं इनको? अच्छा आप भेज रहे हैं, आपके चपरासी हैं क्या? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कमेटी के आदमी हैं, कोई जरूरत जा रहे होंगे। ये भाई साहब नारा लगाते इनकी आवाज अंदर चली गई, मगर हौसला इनका कम नहीं होगा। मौला मेरे नौजवान भाइयों को सलामत रखे। शेखपुरा वालों, आपने जलसा कराया है, तो जलसा कराने के बाद जलसा सुनने का हुनर भी आपने पैदा किया है। मौला इस जज्बे को सलामत रखे। जो बस में सैयदे आलम सजाने वाले हैं, वो अपना बिगड़ा मुकद्दर बनाने वाले हैं। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले हैं। अगर आपको तकलीफ ना हो तो एक दो मरतबा सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। हाँ, हम भी अच्छा शेर पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अजमत भाई की तरह अगर हम भी अपना काम शुरू कर दें, मेरी तरह उनकी आवाज है ही नहीं, और मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूँ कि मेरी तरह नहीं है। अगर वो मेरी तरह होती तो फिर कहीं नहीं बुलाया जाता। मैं एक जगह पढ़ा था, आंख बंद करके, जब आंख खोला तो आधा मजमा घर चला गया था। उस दिन के बाद हमने कान पकड़ लिया कि नहीं, हम आज के बाद माइक पर नहीं पढ़ेंगे, ये काम अजमत भाई का है। समझ रहे हैं? मौला मेरे भाई को सलामत रखे, नजर बद से महफूज रखे। क्या आप पढ़ते हैं भाई, लगता है जिगर में कौन सी ताकत आ गई है। खुदा की कसम मदीने शरीफ से खैरात आ गई है, सरवरे कायनात का फैजान आ गया है। जो नात पढ़ता है ना, उसकी जुबान में अल्लाह तासीर रखता है। बात मदीने की कर रहे थे। एक शायर ने कहा, जिस घड़ी देखा मदीना देखता ही रह गया। अरे कभी कभी तहते लफ्ज में भी सुभान अल्लाह कह दिया करो भाई। जरा हाथ उठाकर मदीने शरीफ के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। जिनको दिल लग रहा है मदीने के नाम पर वही बोले, वरना मेरे इलाके का एक आदमी मदीना गया था हज करने। जब वहां से लौटा तो हमने पूछा, बात बताइए, जब मदीने में सबसे बढ़िया लगा मक्का में, वो हमको बताइए। 5 मिनट सोचा, उसने बताया कि हजरत वैसे तो सब ठीक ही लगा, लेकिन जो सबसे बढ़िया लगा वो ऊंट का गोश्त था। मार खाने वाला काम है कि नहीं बताइए। ये बकलोल 4.5 लाख का खर्चा करके ऊंट का गोश्त खाने गया। ऐसे अगर ताल्लुक रहेगा आपका मदीने से तो लुत्फ नहीं आएगा, मगर दिल में मदीना है, आंख में मदीना है, रूह में मदीना है, इश्क में मदीना है, तो खुदा कसम दिल से आवाज निकलेगी, जिस घड़ी देखा मदीना देखता ही रह गया, यानी जन्नत का नजारा देखता ही रह गया। ऊंटनी कमजोर ला करती हलीमा की, मगर बैठे आका तो जमाना देखता ही रह गया। ऊंटनी कमजोर ला करती हलीमा की, मगर ऊंटनी कमजोर ला करती हलीमा की, मगर बैठे आका तो जमाना देखता ही रह गया। जिस तरफ होता इशारा चांद झुक जाता उधर, ये जमाना नूरी खिलौना देखता ही रह गया। मोहब्बत और एहतराम के साथ ऐसी मजलिस में बैठेंगे आप तो इंशाअल्लाह आने वाले साल का जनवरी बाद में शुरू होगा। मुझे यकीन है मदीने शरीफ जाने का पासपोर्ट और वीजा पहले मिल जाएगा। मुस्तफा करीम जिसको चाहे बुला ले। मैं 2 मिनट का नुस्खा देके जाता हूँ। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आपकी दुआओं से जब बोलता हूँ तो कभी कभी कुछ अच्छा नुस्खा देके जाता हूँ। आपके पास पैसे नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, जाने का सामान नहीं है, बस 5000 रुपया इधर उधर से खर्चा कर्जा लेकर पासपोर्ट बनवा लो और अलमारी में सजा लो। हर दिन फजर की नमाज के बाद खोलो, अत्र लगा के पासपोर्ट खोलो, देखो और नबी की बारगाह में याद में आंसू बहाओ, सरकार हमने तो पासपोर्ट बना लिया है, बस बुलाना आपका काम है। खुदा की कसम जब दिल से आवाज उठेगी तो अलमारी से एक आवाज निकलेगी, सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते, दामन में मुझे अपने छुपा क्यों नहीं लेते, मैं आऊं मदीना मेरी औकात नहीं है। अगर आप बुलाने तो कोई बात नहीं है, हाथ में पासपोर्ट रखो और ये शेर पढ़ो, मेरे बुजुर्गों का पासपोर्ट काम आ जाए, मेरे बुजुर्गों का सपोर्ट काम आ जाए, चिश्तिया रिजविया रिमोट काम आ जाए। मदीना जाने के खातिर बना के रखा हूँ, दुआ करो कि पासपोर्ट काम आ जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसके बाद मसला हल ना हो तो चले जाओ दिल्ली, सरकार दिल्ली महबूब इलाही की बारगाह में मोहब्बत और एहतराम के साथ हाजिरी दो, फिर ये 4 मिसरा पढ़ो, कभी समसम कभी कौसर का पीना देख लेता हूँ। मोहब्बतें थोड़ी चाहूंगा। इस इलाके का बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा लहजा, बड़ी आवाज, शायर, मास्टर, डॉक्टर हजरत नौशाद अंबर, ये तमाम चीजों का आपने, हालांकि डॉक्टर भी है, मैंने सुना कुछ दवा वगैरह चालू भी किए हैं, लेकिन डॉक्टरों से मुझको बहुत डर लगता है। ये किसने कह दिया मेरा खंबा उछाड़ के, उसने तो रख दिया मेरा छप्पर उजाड़ के। हल्की सी चोट आई थी बस पाए टांग में, पर डॉक्टर ने रख दिया उसे चीर फाड़ के। अल्लाह न करे कोई डॉक्टर से किसी का मुलाकात हो, सब ठीक ठाक रही है। मैं इनके हवाले से 4 मिसरा पढ़ता हूँ, जरा सुन के बताइएगा। दिल्ली जाइए, महबूब इलाही के बारगाह में हाजिरी दीजिए और फातिहा पढ़ने के बाद आंखों में आंसू लाइए। मदीना जाना हो तो ये 4 मिसरा पढ़कर बताइए, कभी समसम कभी कौसर का पीना देख लेता हूँ, जमीन पर बैठकर जन्नत का सीना देख लेता हूँ। मेरा क्या है, बस दिल्ली पहुंच जाते हैं कैसे भी, निजामुद्दीन के दर से मदीना देख लेता हूँ। मेरा क्या है, बस दिल्ली पहुंच जाते हैं कैसे भी, मेरा क्या है, बस दिल्ली पहुंच जाते हैं कैसे भी, निजामुद्दीन के दर से मदीना देख लेता हूँ। हजरात, मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा ज़मीन पर थोड़ा वक्त ले लिया मैंने, मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक आदमी मेरे वो दोनों पाँव पे सर रख के सो रहे हैं, उनको बताइए कि आदमी जो ऐसे सर रख के सोता है वो 2-3 महीने के बाद उसका इंतकाल हो जाता है। नहीं, मैंने सुना है, मैंने गारंटी नहीं है, लेकिन सुना है किसी से, हमने बता दिया। हम बड़ा साफ सुथरा आदमी है, जो बात दिमाग में है तो कह देते हैं। तो घुटना पे पाँव मत रखिए, वरना हो सकता है कि सितंबर नवंबर में चले जाइए। आप एक दिल ताजा रहिए, फ्रेश रहिए, मिजाज फ्रेश करके एकदम हवाओं के साथ अटखेलियां लेते रहिए, आंखों की बहारें मदीना शरीफ की तरफ लगाए रहिए। फिर इंशाअल्लाह खिताबत का वो दूल्हा, खतीब आज़म हिंदुस्तान, वाकिफ तफसीर कुरान, मुअत्तर ज़ीशान, फाजिल नौजवान, हम आया हुआ हम सब का मेहमान, खतीब जादू बयान हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन मुबारक बहुत देर से बैठे हैं, आपसे मिलने को तैयार हैं। पता नहीं आप इनसे मिलने को तैयार है कि नहीं, यकीनन तैयार हैं। अगर अभी तक इनसे मिलने को तैयार नहीं होते तो आधा चला जा गया होता। मगर माशाअल्लाह जितने अच्छे लोग हैं, तकरीर सुनने वाले, जियाले जन्नती खुश नसीब मुसलमान सब बैठे हुए हैं, सबकी आंखें खुली हैं, दिल का दरीचा खुला हुआ है, रूह मुस्कुरा रही है, आंखों की खिड़कियां खुली हुई है। जो लोग सो रहे हैं उन्हें कह दीजिए कि मुकद्दर को सोना बना लीजिए, अच्छा मौका है। आइए, भभुआ की जमीन इतनी मुअत्तर नहीं थी, मगर कुछ बुजुर्गों ने अपनी शनाख्त और अपनी पहचान से उस इलाके की जमीन को उजागर किया। उसमें से एक बड़ा नाम अल्लामा मुबारक हुसैन मुबारक का है। खिताबत के हवाले से बड़ा नाम है, पूरे मुल्क में भ्रमण कर रहे हैं हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन मुबारक। जहाँ जाते हैं इसको उल्फत की मोतियां बिखेर देते हैं, मोहब्बत रसूल का पौधा लगा देते हैं, जन्नत में जाने का सामान दे देते हैं और मोहब्बतों का रास्ता बता देते हैं। अल्लामा मुबारक हुसैन मुबारक जितनी तकरीर करने वाले हैं, अगर मैं ही कर दूंगा तो लगता है बैठे बैठे वो मुझे खा जाएंगे। आइए, हाथ उठा लीजिए, मोहब्बत से नारा लगाइए, पहले उठाइए तब नारा लगाएंगे। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया है मौला, उसको मरने से पहले एक बार मदीना भेज दे। जिन लोगों ने नहीं उठाया है, जहां बम गिर रहा है वहीं भेज दे। कहाँ करेगा जिंदा रह के, जब मुस्तफा के नाम पर हाथ नहीं उठा सकता है। वो हाथ किस काम का है साहब, जो नबी के नाम पर ना उठे? वो जुबान किस काम की है जो मुस्तफा के नाम पर न खुले? उठाइए, लहराइए और बता दीजिए सुन्नियों को न डंडे की जरूरत, न कपड़े के झंडे की जरूरत। जब भी मौका मिलेगा नबी के नाम पर हाथों को उठाकर झंडा बनाएंगे, पूरे लहरा कर जवाब देंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके